तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज वेल, सब बढ़िया होंगे। ये वीडियो वीकली फोरकास्ट के ऊपर रहेगा। पिछले वीक में थोड़ा बाहर गया था तो वीडियो नहीं बना पाया था संडे के दिन। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी एनालिसिस स्टार्ट करें आप, तो टॉप टू डाउन एनालिसिस करें, हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें। सबसे पहले मंथली देखें, मंथली में अगर कॉन्टेक्स्ट हो तो फिर वीकली देखें, वीकली में हो तो फिर डेली देखें। इन तीनों टाइम फ्रेम में से किसी भी टाइम फ्रेम में कॉन्टेक्स्ट नहीं है आपके पास तो उस पेयर को छोड़ दें। ठीक है, उस पेयर में वापस से और लोअर टाइम फ्रेम में ना जाएं, क्योंकि आप कोई बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मार्केट में आएंगे, डायरेक्ट 1 आवर का देखेंगे या 15 मिनट के देख करके कूद जाएंगे। ठीक, वहां से थोड़ी ना आपको पता चलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। आपके पास कॉन्टेक्स्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप राइट डिसीजन ले पाएंगे, राइट एंट्री ले पाएंगे, है ना। तभी आपका विनिंग रेशियो बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप्ड होगा, आपका सिस्टम डेवलप्ड होगा। ठीक है, तो ये जरूरी है। तो सबसे पहले आप हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम, टॉप टू डाउन एनालिसिस करना सीखें, टॉप टू डाउन एनालिसिस देखें, सीखें। ठीक है, टॉप टू डाउन एनालिसिस करें, उसके बाद ही आप, बहुत सारे होते हैं जैसे सिर्फ एक ही पेयर पे करते हैं, 5-5 मिनट की लिक्विडिटीज पे या फिर 15 मिनट की लिक्विडिटीज पे भी एंट्री प्लान हो जाए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल हो जाती है, लेकिन सबका अपना अलग अलग तरीका रहता है ना। मेरा वो तरीका नहीं है तो मैं नहीं करता, मैं जो करता हूँ आपको सिखाता हूँ और बताता हूँ। तो ये DXY का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट अपन चलेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे और देखेंगे कि क्या घटना घट रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये एक हाई था, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की मार्केट ने। मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल है और मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हो चुकी है नवंबर की, अब भी दिसंबर की कैंडल स्टार्ट होगी। अगर अपन थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम में जाएं तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो हाई था वो ईयरली हाई था, 2023 का हाई था, और 2023 के हाई की लिक्विडिटी स्वीप की है मार्केट ने। ठीक है, अभी ये जो ईयरली कैंडल है इसमें 30 दिन और चाहिए क्लोजिंग होने में, 30 दिन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये अप जा सकती है, डाउन जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इस लो सॉरी इस हाई से, ये जो हाई है, इस हाई से नीचे ही मार्केट अगर क्लोजिंग देती है आवरली कैंडल, सॉरी ईयरली कैंडल, तो मार्केट में प्रोबेबली ये बनेगी कि यहाँ पर आप देखो ईयरली एफवीजी भी रखी हुई है, यहाँ पर एक साल की एफवीजी रखी है, 12 मंथ की एफवीजी रखी हुई है, ईयरली एफवीजी रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी चल सकता है मार्केट आने वाले साल में, 2025 में। ठीक है, तो ये तो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा टाइम फ्रेम हो गया अपन को, सिर्फ ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कि आगे ऐसा हो सकता है। आगे इसमें बात करेंगे अपन जब भी समय आएगा 2025 का, तब। अभी तो जो अभी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये प्रीवियस ईयर हाई था, प्रीवियस ईयर हाई की लिक्विडिटी स्वीप की मार्केट ने। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मंथली एफवीजी रखी है, तो मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी रन करेगा। ठीक है, ये मंथली कॉन्टेक्स्ट। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रखा हुआ है। कंफ्यूजन क्या है, मंथली में डाउन साइड का कॉन्टेक्स्ट है एंड वीकली में अप साइड का कॉन्टेक्स्ट है। वीकली में पॉजिटिव एफवीजी है, ठीक है, जिसको अभी मार्केट उसी एफवीजी के अंदर रखा हुआ है, या अभी वहीं पर है, वीकली एफवीजी में ही खड़ा हुआ है मार्केट। ठीक है, अब मार्केट इस एफवीजी को किस प्रकार से रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है वो अपन को मालूम नहीं है। अगर यहाँ पर मार्केट इस एफवीजी को रिस्पेक्ट करता है, इस वीकली एफवीजी को रिस्पेक्ट करता है मार्केट, ठीक है, ये ओवरलैपिंग पीडी एरिया के साथ में है ये। ठीक है, तो अगर मार्केट इस ओवरलैपिंग एफवीजी को या वीकली एफपीजी को रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ पर मंथली में सॉरी डेली में कोई सा पीडी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेगा, पीडीए क्रिएट करेगा एंड अप जा सकता है। और यहाँ पर रखा है
आपका एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, फिर ये आपका वो ERL जो है ये अपना टारगेट रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर इस FVG को रिस्पेक्ट नहीं करता ये FVG मार्केट को होल्ड नहीं कर पाती है, तो फिर नेक्स्ट FVG यहाँ पर है, देखो ये भी ओवरलैपिंग PD एरे के साथ में है, ये है ना। तो ये FVG फिर लो प्रोबेबिलिटी FVG रहेगा। रीजन ये है कि जस्ट उसके नीचे यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम की FVG है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है उसके वर्क करने की। मंथली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि मंथली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ERL टू IRL वर्क करेगा मार्केट। लेकिन यहाँ पर वीकली FVG भी है तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और वीकली FVG, ये वीकली FVG अगर फेल होती है ना, तो यहाँ पर एक और वीकली FVG है, तो इस FVG के वर्क करने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत कम हो जाएगी। रीजन क्योंकि जस्ट नीचे आपके पास मंथली FVG रखी हुई है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो लिक्विडिटी पूल है और FVG जो है, ठीक है, IRL है और ERL, ये मार्केट को अपनी तरफ खींचते हैं। मार्केट IRL टू ERL, ERL टू IRL, इन दो तरीके से ही रन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी बड़ी FVG रहेगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा, मार्केट उतना उसको रिस्पेक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये FVG जो है, ये मार्केट को मैग्नेट की तरफ खींच सकती है, मैग्नेट की तरह, अगर ये FVG फेल हो जाती है तो। मैंने ये नहीं कहा कि ये FVG जो है, ये वाली जो वीकली FVG है, बिल्कुल वर्क नहीं करेगी। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी। ठीक है, तो मार्केट अब क्या करता है वो देखना है। मार्केट इस FVG को ये FVG मार्केट को होल्ड कर पाती है या नहीं कर पाती। अगर कर पाती है तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में कॉन्टेक्स्ट देके और पॉजिटिव साइड में यहाँ पर अपन कर सकते हैं। अगर ये FVG होल्ड नहीं कर पाती है तो यहाँ पर डाउन जाएगा, वापस से डेली टाइम फ्रेम में कोई सा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेगा। इस FVG को अगर टैप किया मार्केट तो यहाँ से थोड़ा सा रिएक्शन आ सकता है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ये वाली जो वीकली FVG है यहाँ से इस IRL टू ERL मार्केट रन कर सकता है। इस IRL टू इस ERL तक मार्केट रन नहीं कर सकता। रीजन क्योंकि जस्ट मार्केट नीचे FVG पड़ी है मंथली टाइम फ्रेम की, और मंथली में यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया है। ये जो जिस FVG में अब खड़ा है मार्केट, इस IRL टू ERL रन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेपेड पीडीआर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैंने बोल दिया इसका मतलब ये FVG वर्क नहीं कर सकती है, लेकिन बहुत लेस प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी ये FVG फेल होने के बाद डायरेक्ट ये वाली FVG रहेगी। तो यहाँ पर इस FVG को ज्यादा ध्यान में रख करके मतलब इस पे ज्यादा फोकस ना करना। ये जैसे ही मार्केट इस FVG को, मान लो कि ये FVG फेल गई, इस FVG को जैसे टैप करेगा मार्केट, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि वो ये किस प्रकार से मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही इस FVG को फेल करता है मार्केट, आप डेली टाइम फ्रेम में कॉन्टेक्स्ट देखो, एंड यहाँ तक के लिए आप डाउन जा सकते हो, इस मंथली FVG तक के लिए, क्योंकि ये है मार्केट में अभी ओवर फेयर वैल्यू। जैसे ही ओवर फेयर वैल्यू फेल होती है, मार्केट सीकिंग लिक्विडिटी ढूंढता है, एंड यहाँ पर रखी है लिक्विडिटी मार्केट में, ये वाली। ठीक है, ये वाली भी ओवर फेयर वैल्यू है। अगर अपन यहाँ से यहाँ तक फिबो ड्रॉ करते हैं, ये देखो, तो ये वाला जो है ये 50% से डाउन है। ये वाला FVG हाई प्रोबेबिलिटी FVG बन सकता है ये, लेकिन कब बन सकता था ये हाई प्रोबेबिलिटी FVG? अगर यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम की FVG नहीं होती तो। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर आ जाता है और ये भी रिस्पेक्ट करता है, तो फिर उसके हिसाब से डेली टाइम फ्रेम में कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होने के बाद देखेंगे। वो तो अगले वीक की बात है। अगर ये फेल होता है तो उसके बारे में फिर अगले वीक में क्या करता है मार्केट, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। फिलहाल जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही है कि इस FVG पर ध्यान रखें। अगर ये FVG को मार्केट रिस्पेक्ट करता है तो अपसाइड में देखें, या फिर मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट रिस्पेक्ट करता है तो इस FVG को फिलहाल में फेल होने दे, डिसरिस्पेक्ट होने दें इस FVG को, उसके बाद ही प्लान करें। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में क्या खिचड़ी पका रखी है मार्केट
इसको अगर देखें डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर देखो डेली टाइम फ्रेम में एफवीजी रखी हुई है यहाँ पर क्लियरली चुटकू सा, एंड यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में वॉल्यूम इम्बैलेंस रखा हुआ है, ये देखो। तो यहाँ पर ये अगर देखा जाए तो वीकली एफवीजी रखी हुई है, ठीक है। वीकली एफवीजी को मान लो कि मार्केट रिस्पेक्ट करता है, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को फेल करता है एंड इस डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी को फेल करता है, तो आप समझ जाना है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अप जाएगा, ठीक है। और मान लो कि मार्केट यहाँ पर डायरेक्ट डाउन आता है और यहाँ पर कोई भी डेली टाइम फ्रेम में कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है, तो मान लेना कि मार्केट अब डायरेक्ट ये वाली लिक्विडिटी या फिर ये वाला एफवीजी के लिए मार्केट रन कर रहा है, ठीक है। तो यही है डेली टाइम फ्रेम में DXY का। अब यहाँ पर देखना है कि मार्केट किस प्रकार से किसको रिस्पेक्ट करता है, इस वीकली एफवीजी को रिस्पेक्ट करता है या फिर मंथली टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी स्वीप को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूरो यूएसडी है। यूरो यूएसडी का अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ और देखता हूँ तो यूरो यूएसडी देखो, यूरो यूएसडी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी रखी हुई है और उसी को मार्केट ने इस महीने में टेप किया है। उसके बाद यहाँ पर ईयरली लो है, ये 2023 का लो है, ये कौन सा, ये वाला, ये देखो 2023 का लो है, लेकिन यहाँ पर ईयरली में कोई एफवीजी नहीं है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप की है, ईयरली लो की, मंथली एफवीजी में टेप किया है, ठीक है। और एक रिस्पेक्ट कर रहा है, कैंडल एक अच्छी लंबी विक बनाई है मार्केट ने, रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ पर रखी हुई है मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी। तो यहाँ पर मार्केट क्या कर सकता है, इस ERL से IRL की तरफ रन कर सकता है, लेकिन वही समस्या बीच में यहाँ पर भी आ रही है। यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम से मार्केट पॉजिटिव है और वीकली टाइम फ्रेम से मार्केट में यहाँ पर एफवीजी रखी हुई है बीच में। अब ये यहाँ पर जैसे इस एफवीजी को टेप करेगा, ट्रैपेड पीडी एरिया बन जाएगा। यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पुश कर रहा है अप जाने के लिए और वीकली टाइम फ्रेम पुश कर रहा है डाउन जाने के लिए। अब मार्केट में कौन सा पीडी एरिया जीतेगा, उसके बाद में जो भी पीडी एरिया जीतता है उसके बाद में अपने को उसके हिसाब से चलना है। मार्केट को अपने हिसाब से नहीं चलाना है, अपन को मार्केट के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मार्केट इस एफवीजी को टेप करके यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है इस एफवीजी को, तो यहाँ पर अपन डाउन साइड के लिए जा सकते हैं, या फिर इस एफवीजी को मार्केट फेल करता है, ठीक है, तो अपन डायरेक्ट इस हाई के लिए या मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी के लिए मार्केट में रैली देख सकते हैं, अपन पॉजिटिव रह सकते हैं, ठीक है। डाउन टाइम फ्रेम में जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो पर आप इस वीकली एफवीजी पे ज़्यादा ध्यान रखें और इस एफवीजी पर ध्यान रखते हुए देखें कि ये एफवीजी मार्केट को किस प्रकार से रिस्पेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। डेली टाइम फ्रेम में और कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये वीकली एफवीजी है। ये वीकली एफवीजी अगर रिस्पेक्ट करती है तो यहाँ पर IRL टू ERL बन सकता है। अगर ये वीकली एफवीजी रिस्पेक्ट नहीं करती है तो यहाँ पर ERL टू IRL बन सकता है, ठीक है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है इस वीकली एफवीजी का कि ये वीकली एफवीजी मार्केट को किस प्रकार से रिस्पेक्ट करती है या नहीं करती है, ये वीकली एफवीजी किस प्रकार से मार्केट को होल्ड किए हुए है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं GBP USD। तो ड्राइंग एंड GBP USD में तो कोई खास नहीं दिख रहा है यार। GBP USD वीकली टाइम फ्रेम की एफवीजी रखी पड़ी है यहाँ पर एंड उसी में अभी मार्केट खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर IRL टू ERL मार्केट रन कर सकता है, यहाँ पर ERL। अब और अगर अपन देखें कि DXY जो है वो नेगेटिव है, जैसा अपन सोच रहे हैं कि DXY जो है वो नेगेटिव है ना, और DXY अगर मंथली लिक्विडिटी जो स्वीप की है उसको रिस्पेक्ट करता है, तो हो सकता है कि जो GBP है ये भी पॉजिटिव रहे।
तो फिर ये एफवीजी वर्क नहीं करेगी। समझ रहे हो? यहाँ पर लोगों को फंसाएगी और मार्केट अप चला जाएगा, और अप जाएगा तो इसका नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो ये हाई रहेगा, ये स्विंग हाई है ना, ये सीकिंग लिक्विडिटी रहेगी। फिर यहाँ पर ऑफर फेयर वैल्यू है, अगर इस ऑफर फेयर वैल्यू को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता है तो सीकिंग लिक्विडिटी करेगा मार्केट, नेक्स्ट लिक्विडिटी ढूंढेगा मार्केट, ठीक है। और अगर मान लो कि जो DXY है उसमें एफवीजी रखी हुई है वीकली, और वो वीकली एफवीजी पॉजिटिव के लिए वर्क करती है, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जीबीपी रहेगा डाउन साइड के लिए, बेस्ट ऑप्शन रहेगा जीबीपी डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कि उसमें इंतजार करना कि मार्केट किसको रिस्पेक्ट कर रहा है और किसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो मार्केट में यहाँ पर मंथली में कुछ नहीं है, वीकली में क्लियरली, वीकली टाइम फ्रेम में IRL टू ERL है। डेली में देखते हैं, डेली में एक चुटकू सा एफवीजी रखा हुआ है बीच में, यहाँ पर देखो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइड में जाता है मार्केट, कौन पॉजिटिव साइड में जाता है, DXY पॉजिटिव साइड में जाता है, तो DXY में भी मैंने बता रखा है, वहाँ पर भी डेली टाइम फ्रेम में एफवीजी है। अगर उस एफवीजी को फेल करता है तो प्रोबेबिलिटी है कि ये एफवीजी किसी काम की नहीं रहेगी, ये एफवीजी IFVG की तरह या फिर इन्वर्जन की तरह बिल्कुल यूज कर सकते हो डाउन आता है तो। अगर वो डाउन आता है मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है उसको रिस्पेक्ट करता है DXY, तो ये अप जा सकता है। और डेली टाइम फ्रेम में जब यहाँ पर कोई नया कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है, इस एफवीजी को फेल करता है, तो नया कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है, तो ये वाली जो है आपकी नेक्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। तो यही था जीबीपी में। ध्यान रखना कि ये एफवीजी किस प्रकार से रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट को, या फिर मार्केट इस एफवीजी को किस प्रकार से रिस्पेक्ट कर रहा है, या एफवीजी मार्केट को किस प्रकार से होल्ड कर रही है, होल्ड कर पा रही है नहीं कर पा रही है, उसके हिसाब से ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं AUD USD मंथली में चेक करते हैं। तो यहाँ पर ड्राइंग रिमूव कर देते हैं अपन सबसे पहले, क्योंकि महीना खत्म हो गया है। मंथली में तो बकवास है। वीकली में जो है डाउन साइड का ऑर्डर फ्लो जरूर है, पर कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है अच्छा सा। डेली में अगर मैं देखूं तो, और यहाँ पर डेली में भी यहाँ पर फंसा हुआ पड़ा है, कोई मतलब नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। NZD है तो रिमूव ड्राइंग, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिक्विडिटी हुई थी, अब बहुत पुरानी हो गई है वो। यहाँ पर अगर देखोगे तो इस लो की लिक्विडिटी हुई, मंथली लो की लिक्विडिटी स्वीप की मार्केट ने, एंड यहाँ पर क्लियरली मंथली टाइम फ्रेम में एफवीजी रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ERL टू IRL मार्केट रन कर रहा है। वीकली में भी क्लियरली है, यहाँ पर नया एफवीजी क्रिएट करे डन अप, या फिर डेली में देखें आप कि डेली में यहाँ पर देखो, डेली में यहाँ पर मार्केट ने बिल्कुल बेहतरीन एक लिक्विडिटी एफवीजी क्रिएट कर रखी है। इस एफवीजी को टैप करे मार्केट एंड अप, अगर नहीं करे तो यहाँ पर नया कोई सा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करे, अब जाए कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करे, अब जाए, ठीक है। यहाँ पर एफवीजी एंड यहाँ पर ये स्विंग हाई है। तो अब ये यहाँ पर कोई भी नेक्स्ट आपके पास रेजिस्टेंस सपोर्ट तो नहीं है, नहीं ऊपर रेजिस्टेंस रहता है ना, हाँ रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये NZD में यही है, मंथली ERL टू IRL यहाँ पर। अब मार्केट यहाँ पर किस प्रकार से रिस्पेक्ट करता है, क्या करता है, उसके हिसाब से जब यहाँ पर या तो इस एफवीजी को टैप करे या फिर नई एफवीजी या नया कॉन्टेक्स्ट PDA क्रिएट करे एंड उसको टैप करे, तो बिल्कुल यहाँ पर जा सकते हो। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस हाई से ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दी है, और इस हाई से ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे चुका है ना, इस हाई से ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे चुका है। यहाँ पर ये लिक्विडिटी हो चुकी है ये वाली, तो आप देखोगे कि ये एक ब्रेकर ब्लॉक भी बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका एक मार्केट अप गया, डाउन गया, वापस से अप गया, एंड ये आपका एक फेयर वैल्यू एरिया बन जाएगा।
तो ये जो एफवीजी रहेगा पॉजिटिव साइड के लिए डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी अच्छी एफवीजी और बेहतरीन है, लिक्विडिटी के साथ में है, हाई प्रोबेबिलिटी एफवीजी है, और DXY किस प्रकार से वर्क करता है उसके हिसाब से यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट देखते हैं CHF, तो इसको मैं हटाता हूँ एंड CHF में अगर देखा जाए तो मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी है, मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी को ये रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है मुझे, एंड यहाँ पर एक और मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी क्रिएट हो चुकी है। वीकली में देखते हैं, यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम की एफवीजी पे भी रखा हुआ है ये, और यहाँ पर और वीकली टाइम फ्रेम की नेक्स्ट एक और एफवीजी रखी हुई है। बहुत ज़्यादा एफवीजी है यहाँ पर, लैक ऑफ एफवीजी, एंड डेली टाइम फ्रेम में भी देख ही लेता हूँ साथ में, कोई मतलब नहीं है डेली टाइम फ्रेम में भी। देखो मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखें यहाँ पर अपन, तो मंथली टाइम फ्रेम में 1 मिनट, हाँ मंथली टाइम फ्रेम में देखें अपन, तो मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि इस एफवीजी को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, इस एफवीजी को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, है ना। और यहाँ पर नई एफवीजी रखी है मार्केट ने। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें अपन, तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक एफवीजी रखी हुई है, यहाँ पर मतलब कि ट्रेपेड पीडीए है। इस एफवीजी को अगर थोड़ा साइड में हटा दे, क्योंकि मार्केट वैसे भी पहले बहुत ज़्यादा बुलिश है, और यहाँ पर एक स्विंग हाई भी है, ERL भी रखा हुआ है। तो अगर मार्केट यहाँ पर देखो, अगर मार्केट इस IRL टू ERL को वर्क करता है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये रहेगा, ठीक है, इस IRL टू ERL। और अगर इस IRL टू ERL वर्क नहीं करता है, मार्केट यहाँ पर डाउन आता है, इसको फेल करता है, तो आपका फिर उसी प्रकार से जिस प्रकार से अपना DXY में था कि अगर इस एफवीजी को फेल करता है तो ये एफवीजी थोड़ी लो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, और यहाँ पर जो मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी उसको टैप करेगी। ये DXY के हिसाब से चलते हैं, तो DXY को फॉलो करते हुए यहाँ पर या तो इस IRL टू ERL वर्क करेगा, या फिर इस यहाँ पर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तो नहीं हुई है अभी, कोई भी मंथली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्विप तो नहीं हुई है, लेकिन अगर DXY डाउन जाता है तो ये वाला जो भी डाउन जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो डाउन जाएगा तो ये भी डाउन जाएगा। इसको ये वाली वीकली एफवीजी और ये वाली वीकली एफवीजी पर ध्यान देना है कि मार्केट किस प्रकार से रन करता है। अब यहाँ पर ये IRL टू ERL रिस्पेक्ट कर सकता है, कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है डेली टाइम फ्रेम में 4 आवर में कोई अच्छा PDRA मिलता है, तो अपन पॉजिटिव रहेंगे इसमें USD CHF में। नेक्स्ट एफवीजी यहाँ पर रखी हुई है, और ये वाली जो एफवीजी है इसको भी मार्केट अगर इसको फेल करता है, इसको फिर देखेंगे, ये लो प्रोबेबिलिटी रहेगी, लेकिन फिर भी एफवीजी है, तो यहाँ पर PDRA है अपने पास, तो उसको देखना तो पड़ेगा कि वो किस प्रकार से रिस्पेक्ट करता है मार्केट को या नहीं करता है, ठीक है। तो CHF में यही है। डाउन टाइम फ्रेम में जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर मार्केट ने आवरली सॉरी डेली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी पिक कर रहा है, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। IRL टू ERL जा सकता है, और इसको हटाते हैं अपन सबसे पहले। तो यहाँ पर ये अगर अप जाता है तो यहाँ पर कोई नेक्स्ट PDRA क्रिएट करता है, अगर 1 आवर में या 4 आवर में एक अच्छा PDRA क्रिएट करता है तो पॉजिटिव जा सकते हैं, या फिर अगर इसको फेल करता है तो ये वाली एफवीजी तक जा सकते हैं। ये वाली एफवीजी किस प्रकार से वर्क करती है, वरना अगर ये एफवीजी रिस्पेक्ट नहीं करती तो ये डायरेक्ट ये वाला स्विंग लो आपका टारगेट रहेगा। तो मार्केट अब किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार से इस एफवीजी को रिस्पेक्ट करता है, वो मार्केट के ऊपर है, उसके हिसाब से अपन प्लानिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन CAD में। तो CAD में CAD यहाँ पर ये हाई है, इसको रन कर रहा है मार्केट, और यहाँ पर लिक्विड एफवीजी रखी हुई है मंथली टाइम फ्रेम की। और यहाँ पर वीकली में देखते हैं, तो वीकली में ये प्रीवियस वीक हाई की लिक्विडिटी स्वीप की है, प्रीवियस मंथ तो बहुत दूर रह गया है, प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वीप की है मार्केट ने, यहाँ पर प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, एंड यहाँ पर ERL टू IRL चलता हुआ मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर वीकली में डाउन साइड में बहुत ज़्यादा डाउन दिख रहा है मुझे CAD, CHF पॉजिटिव दिख रहा है, CAD नेगेटिव दिख रहा है। तो यहाँ पर
जब मार्केट मान लो कि ये डेली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप की है, यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी रखी हुई है। मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी जितनी बड़े टाइम फ्रेम की एफवीजी रहती है वो उतना अच्छा रिस्पेक्ट करती है मार्केट को, और उतना वो एक लिक्विडिटी पूल्स रहते हैं। तो ये जो मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी अपनी तरफ मार्केट को खींच सकती है, ठीक है, एक मैग्नेट की तरह वर्क कर सकती है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइड में दिख रहा है मुझे सीएडी, और सीएडी के लिए मार्केट यहाँ पर डाउन आता है और यहाँ पर कोई अच्छा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है, एफवीजी, पीडीए, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, कुछ भी, तो आप डाउन के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेहतरीन है। पॉजिटिव के लिए तो सीएचएफ एंड एनजीडी, डाउन के लिए सीएडी एंड जीबीपी यूएसडी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जेपीवाई, जेपीवाई, जेपीवाई। जेपीवाई यहाँ पर देखोगे तो ये यहाँ पर एफवीजी रखी हुई है, एंड यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी एफवीजी, दोनों तरफ मंथली एफवीजी रखी हुई है। यहाँ पर भी मंथली एफवीजी है, एंड यहाँ पर भी मंथली एफवीजी है, एंड ये मंथली है, नॉट वीकली, ये मंथली एफवीजी, मंथली एफवीजी, ठीक है। यहाँ पर डाउन आया जस्ट मंथली एफवीजी के पास ही, ये इस मंथली एफवीजी को टैप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ से अगर ये मार्केट टैप करता है तो पॉजिटिव हो सकता है, मगर अगर ये देखें अपन तो यहाँ पर इस एफवीजी, ये एफवीजी भी रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट को, लेकिन फिर भी यहाँ पर पॉजिटिव साइन ज़्यादा है, ठीक है। पॉजिटिव साइन इसलिए ज़्यादा है, अगर मार्केट यहाँ पर देखो इस एफवीजी को रिस्पेक्ट करता है और अब जाता है तो ये आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। मार्केट इस एफवीजी को रिस्पेक्ट नहीं करता है और फेल करता है इस एफवीजी को, तो आपका नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा, सिंपल एंड टिकाऊ। ये है ऑफर फेयर वैल्यू मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट इस एफवीजी को टैप करके अब जाता है तो पॉजिटिव साइड जाए, एंड मार्केट इस एफवीजी को फेल करता है तो मार्केट क्या करेगा, फिर नेक्स्ट लिक्विडिटी सीक करेगा, एंड ये वो लिक्विडिटी सीक यहाँ है, लिक्विडिटी यहाँ पर रखी हुई है। तो फिर डेली टाइम फ्रेम में जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट बने उसके हिसाब से, लेकिन अभी तो कोई खास इसी वीक के लिए कोई खास कॉन्टेक्स्ट है नहीं। हो सकता है इसमें एक वीक, 2 वीक लग सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर मार्केट अच्छा डाउन जाता हुआ दिख रहा है मुझे, एंड डाउन जाता हुआ दिख रहा है तो इस मंथली एफवीजी को टैप करने दें सबसे पहले। इसको टैप करने के बाद क्या करता है मार्केट, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल में और कोई खास नहीं है। अगर मार्केट बिना टैप किए अप जाता है तो ये वाली एफवीजी रहेगा आपके पास डाउन साइड के लिए, फिर डाउन के लिए देख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव के लिए आपके पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं रहेगा अगर इस एफवीजी को टैप नहीं करता है मार्केट तो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अप जाता है तो डाउन, और अगर आप डायरेक्ट डाउन आता है मार्केट यहाँ पर इस एफवीजी में आता है तो यहाँ पर कोई कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है, मंथली है तो डेली में कोई कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है तो अप साइड में देखे। अगर मार्केट इस एफवीजी को रिस्पेक्ट नहीं करता है, मंथली एफवीजी को रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो फिर डाउन साइड के लिए जो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट देखें, एंड डाउन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा, एनक्यू देख लेता हूँ मैं आपको। सबसे पहले एनक्यू दिखा देता हूँ, डायरेक्ट अपन फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर में अगर देखें नेस्डेक को अपन तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करता हुआ दिख रहा है मुझे कि रन कर रहा है, रन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्रीवियस मंथ हाई था, ये हाई था जुलाई का, लिक्विडिटी यहाँ पर रन कर रहा है, एंड मंथली में और कुछ भी नहीं, वीकली में भी कुछ नहीं, डेली में भी कुछ भी नहीं दिख रहा है यार। डेली में यहाँ पर ये IRL है, और इस IRL टू ERL मार्केट यहाँ पर रन कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ से ये एफवीजी भी वर्क करेगी, बहुत लो प्रोबेबिलिटी है इसकी भी। इस IRL टू इस ERL की भी लो प्रोबेबिलिटी है, तो कोई खास नहीं है।
ईएस का फ्यूचर देखते हैं, मंथली में देखते हैं तो सबसे पहले तो हटाते हैं। ईएस अच्छा पॉजिटिव है मंथली में, और इसके अलावा कोई भी साइन नहीं है मेरे पास यहाँ पर। ये मैंने पिछले इससे पहले वाले जो वीकली फोरकास्ट किया था उसमें बताया था कि यहाँ पर वीकली ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर रन किया, वर्क किया। एंड अब नो कोई वीकली में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर डेली में लिक्विडिटी स्वीप की है मार्केट ने। तो यहाँ पर देखो एनक्यू जो है यहाँ पर, एनक्यू में यहाँ पर देखो ईएस के साथ में एसएमटी हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ पर इस IRL टू इस ERL वर्क करे। ठीक है। एंड ईएस ने अभी क्या किया है यहाँ पर, प्रीवियस वीक हाई या प्रीवियस वीक हाई की लिक्विडिटी स्वीप की है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट प्रीवियस वीक हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ पर डाउन आ सकता है। यहाँ पर कोई और कॉन्टेक्स्ट नहीं है अपने पास, लेकिन एनक्यू में जरूर कॉन्टेक्स्ट है विथ एसएमटी। तो यहाँ पर एनक्यू डाउन जा सकता है, या वो भी प्रोबेबिलिटी लेस प्रोबेबिलिटी, कम प्रोबेबिलिटी उसकी भी, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर जब तक अच्छा कॉन्फर्मेशन नहीं मिलते हैं अपन नहीं घुसना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन USD गोल्ड को देख लेते हैं forex.com में। मुझे अरे यार बताना है। रिमूव ड्रॉइंग, सबसे पहले देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम में क्लियरली खड़ा हुआ है, मंथली एफवीजी में, मंथली IRL टू ERL गोल्ड। ओके, वीकली में चलते हैं तो मंथली IRL टू ERL अभी रन कर रहा है गोल्ड। एंड वीकली में यहाँ पर ट्रेपेड PD एरे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब वीकली में क्या करेगा, इस मंथली में IRL टू ERL पॉजिटिव, वीकली में IRL टू ERL नेगेटिव। देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पर डेली में IRL टू ERL पॉजिटिव एंड डेली में IRL टू ERL नेगेटिव। देख रहे हो विनोद, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है इसने। ठीक है, तो जब तक मार्केट पॉजिटिव साइड में, देखो यहाँ पर क्या किया है मार्केट ने, इस एफवीजी, इस मंथली एफवीजी को रिस्पेक्ट किया, अप गया। उसके बाद डाउन आया, इस डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी को रिस्पेक्ट किया, अप जा रहा है। इस वीकली एफवीजी को रिस्पेक्ट किया, डाउन आया। एंड इस डेली एफवीजी को अब रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर प्रीवियस डे हाई था, उसकी लिक्विडिटी स्वीप की मार्केट ने, एंड डाउन। अब यहाँ पर किस साइड में जा सकता है मार्केट, कोई भरोसा नहीं। मार्केट को यहाँ से निकलने दे सबसे पहले, या तो यहाँ डाउन आने दें, नया कोई कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होने दें, या इस एफवीजी को फेल होने दें। अगर ये एफवीजी फेल होती है मंथली, तो फिर यहाँ पर बहुत गैप बची हुई है। फिर नेक्स्ट एफवीजी यहाँ पर रखी हुई है, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, या फिर इस वीकली एफवीजी को डिसरिस्पेक्ट करने दें, फेल होने दें। यहाँ पर मार्केट अगर अप गया, यहाँ पर मार्केट अप गया, ठीक है, और यहाँ पर ये जैसे ये एफवीजी फेल हुई, मैं आपको बताता हूँ। मान लो मार्केट में क्या होगा, यहाँ पर एक डेली एफवीजी, अब इस वीकली और मंथली को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए। अब क्या है, डेली टाइम फ्रेम में ट्रेपेड PD एरे पड़ा हुआ है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी रखी हुई है, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी रखी हुई है। डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी को टेप कर लिया है मार्केट ने, और रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी को टेप किया है, अभी डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी में रखा हुआ है, लेकिन रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, इंतजार करें इस एफवीजी को, तो रिस्पेक्ट कर ही रहा है। अब इंतजार करें, वेट करें कि इस एफवीजी को भी रिस्पेक्ट करे। अगर इस एफवीजी को रिस्पेक्ट करता है मार्केट,
इस एफईजी को रिस्पेक्ट करता है, इस एफईजी को, ठीक है, मार्केट डाउन आता है तो आप इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के लिए जा सकते हैं। ये एफईजी फिर डिसरिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। अगर इस एफईजी को डिसरिस्पेक्ट करता है, मार्केट अप जाता है, इससे अप साइड में क्लोजिंग देता है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट फिर ये वाला रहेगा, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट टारगेट जो मंथली टाइम फ्रेम की जो एफ आई आर एल टू ई आर एल जो वर्क कर रहा है मंथली, वो कंटिन्यू करेगा। रीजन ये है कि अब नेगेटिव के लिए लास्ट फेयर वैल्यू ऑफर जो है वो सिर्फ ये एफवीजी है। ऑफर फेयर वैल्यू जो है वो सिर्फ ये वाली एफवीजी है नेगेटिव साइड के लिए। पॉजिटिव साइड के लिए ये यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। अगर नेगेटिव साइड के लिए ये एफवीजी, अगर ये एफवीजी मार्केट को होल्ड नहीं कर पाती है, समझ रहे हो, ये एफपीजी मार्केट को होल्ड नहीं कर पाती है, अप जाता है, तो ये वाली जो लिक्विडिटी सीक है ये हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगी एंड उसके बाद अप जाने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, हाई प्रोबेबिलिटी। अगर मार्केट मान लो यहाँ पर मार्केट जो है इस एफपीजी को रिस्पेक्ट करता है, इस एफपीजी को रिस्पेक्ट करता है, तो इस एफपीजी को डिसरिस्पेक्ट करेगा, तो फिर आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वाली लिक्विडिटी सीक करेगा मार्केट, ये वाली लिक्विडिटी सीक करेगा मार्केट, अगर ये वाली एफपीजी डिसरिस्पेक्ट करता है और इस एफपीजी को रिस्पेक्ट करता है तो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये वाला डाउन आता है तो आप मार्केट को थोड़ा सेटल होने दे एंड यहाँ पर नेगेटिव के लिए जा सकते हैं इस एफपीजी को इग्नोर किए हुए, करते हुए, क्योंकि अगर यहाँ पर इस एफपीजी को इग्नोर नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज होगे। तो इस एफपीजी को इग्नोर करें, मंथली को। कब तक इग्नोर करें? जब तक ये एफपीजी फेल नहीं होती। ये एफपीजी जैसे ही फेल हुई, इस एफपीजी को इग्नोर कर दें, इस वीकली एफपीजी को इग्नोर कर दें, ठीक है। और ये एफपीजी जैसे ही फेल होती है, नया कॉन्टेक्स्ट 4 आवर में जा सकते हैं आप, या फिर डेली टाइम फ्रेम में कोई कॉन्टेक्स्ट देखें एंड ये वाला फिर मंथली IRL टू ERL वर्क करेगा। तो ये यहाँ पर पूरा मार्केट का खिचड़ी हुआ पड़ा है, तो इसको आप ध्यान में रखें और उस हिसाब से देखें। नेक्स्ट है GUSD को देख लेता हूं मैं। मंथली टाइम फ्रेम, मंथली में अगर देखें, खत्म कर देता हूं मैं 1 मिनट। मंथली टाइम फ्रेम को अगर देखें तो मंथली में भी कुछ नहीं है खास, और यहाँ पर डेली में देखें तो, और वीकली में, यहाँ पर वीकली एफवीजी रखी हुई है एंड यहाँ पर वीकली लो को स्वीप कर चुका है मार्केट। इसका मतलब ये है कि अब मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव है, ERL टू IRL वर्क कर रहा है मार्केट। अब यहाँ पर देखो लिक्विडिटी स्वीप की ये वाला आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर फेल्यूअर स्विंग रखे हुए हैं, ये वाला फेल्यूअर स्विंग है एंड यहाँ पर अब गया मार्केट। अब इंतजार करें, यहाँ पर 4 आवर में देख लेते हैं। यहाँ पर 4 आवर में क्लियरली मार्केट 4 आवर में रखा हुआ है, सॉरी, ये 4 आवर की एफवीजी। यहाँ पर 4 आवर इस IRL टू ERL वर्क कर सकता है, या फिर डेली टाइम फ्रेम में और मार्केट को थोड़ा अच्छे से सेटल होने दे। यहाँ पर कोई नया मार्केट, यहाँ पर एक और कैंडल क्लोज होने दें, एफवीजी क्रिएट करने दें, या फिर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक है, इसे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करें मार्केट, ठीक है। यहाँ पर या तो एफवीजी क्रिएट होने दें या फिर इसे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करें एंड आप अब जा सकते हैं। तो जो सिल्वर है या आपके पास एक अच्छा पॉजिटिव है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में एंड वीकली टाइम फ्रेम में। मंथली में कुछ भी नहीं। इसके बाद आपको दिखा देता हूँ मैं BTC, बिटकॉइन, US डॉलर। उसमें तो क्या, बहुत, ये तो हाई पॉजिटिव है, हाई पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। यहाँ पर ये जो है नवंबर 1 दिसंबर, यहाँ पर अभी तो चल रहा है, तो यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में कोई खास यहाँ पर नहीं, ये बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में अभी इम्बैलेंस रखा हुआ है, यहाँ पर देखो, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और ये वीकली टाइम फ्रेम की एफवीजी है, यहाँ पर रखा हुआ है आपका एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, यहाँ पर रखा हुआ है आपका एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी।
अब मार्केट में आप देखें कि या तो इस लिक्विडिटी को स्विप करके डाउन आए मार्केट, या फिर बिना लिक्विडिटी स्विप के भी डाउन आए तो अप जाए, ये आप देखें उसमें अभी क्या कर सकता है। यहाँ पर इसके बाद डेली में भी कुछ खास नहीं दिख रहा है, डेली में पॉजिटिव दिख रहा है मुझे मार्केट जो है। मार्केट अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ये वाला हाई आपका टारगेट रहेगा, तो ये चल सकता है यहाँ पर। एंड यहाँ पर इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर लेता है मार्केट, तो फिर डायरेक्ट आपका यहाँ पर जो वीकली टाइम फ्रेम में जो एफवीजी रखी हुई है वो आपका टारगेट रहेगी। यही है बीटीसी का, और कोई खास है नहीं बीटीसी में, क्योंकि बीटीसी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है उसके हिसाब से यहाँ पर देखते हैं तो 4 आवर में भी अभी कोई खास नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि मैं डायरेक्ट 4 आवर में जाता नहीं हूँ जब तक कोई अच्छा पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट मेरे पास ना हो डेली, मंथली, वीकली में। ठीक है, तो बीटीसी में इसके अलावा और कोई खास नहीं है, और बाकी सब तो बहुत सारे पेयर हैं, वीडियो भी बहुत बड़ा बन हुआ जाता है। और ठीक है, मैंने सारे मेजर पेयर बता दिए हैं, तो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और कौन सा है, और है URJPY ना, इसी की बोला था किसी भाई ने। यूरो JPY में देख लेता हूँ। यूरो JPY में अगर आप देखोगे यहाँ तो मंथली टाइम फ्रेम की एफपीजी को टैप किया एंड मंथली IRL टू ERL वर्क कर रहा है। ये मंथली IRL टू ERL वर्क कर रहा है, वीकली में कुछ भी नहीं है। डेली में यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की ये एफपीजी रखी हुई है, ये एफपीजी रखी हुई है, या फिर यहाँ पर कोई नई एफपीजी क्रिएट करता है तो उसको टैप करके ये डाउन जा सकता है, बहुत अच्छा डाउन है। ठीक है, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, या फिर डाउन इसके नीचे क्लोजिंग दे और ये आपका फिर ब्रेकर ब्लॉक बने, तो यहाँ पर डाउन जा सकता है। ठीक, ये है एंड JPY को बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम को ये भी रिस्पेक्ट कर तो रहा है, लेकिन कोई खास नहीं। वीकली में भी कुछ खास नहीं है, डेली में वही सिचुएशन है। यहाँ पर भी, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की एफपीजी रखी है, डेली टाइम फ्रेम की एफपीजी रखी हुई है। ये इस लो को ब्रेक करता है तो ये आपका ब्रेकर ब्लॉक रहेगा। यहाँ पर इस एफपीजी को या फिर इस एफपीजी को टैप करके डाउन आ सकता है, लेकिन पहले जाए टैप करे इस IRL टू ERL चल सकता है। अगर ये डायरेक्ट डाउन आता है यहाँ पर एफपीजी क्रिएट करता है, तो यहाँ पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी एफपीजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक भी है। एंड नेक्स्ट टारगेट, मंथली टारगेट ये है। तो यही है, अभी तो इसमें और कोई खास है नहीं। डेली टाइम फ्रेम में कॉन्टेक्ट क्रिएट किए इन्होंने, उनको जा करके टैप करता है, तब देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक वीकली फोरकास्ट में, और बीच में कोई अच्छा वीडियो लाने का प्लानिंग होगा मेरा, तो देखते हैं। ठीक है, टेक केयर।